हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। आज हम डिस्कस करेंगे कि एसएससी सीजीएल 2024 का जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है वो आपके सामने जल्दी रिलीज होने वाला है एसएससी की तरफ से। तो उसके रिगार्डिंग है, आप जब पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरोगे तो उसके रिगार्डिंग है आपको अप्रोक्सीमेट है आपकी एग्जैक्ट रैंक है वो कितनी रहेगी आपको पता रहना चाहिए। तो आपको पोस्ट प्रेफरेंस में हेल्प करने के लिए ही हम यहाँ पर आपके लिए डिफरेंट टाइप की रैंकिंग है वो लॉन्च कर रहे हैं। सबसे पहले हमने अगर रैंकिंग के अंदर बात करें तो हमने ऑल इंडिया रैंक है वो लॉन्च करी। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पर कैटेगरी वाइज है रैंकिंग वो आपके लिए लॉन्च करी। स्टेट वाइज भी आपको बताया कि आपकी कितनी लोकेशन के अकॉर्डिंग है आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर जोन वाइज भी बताया। फिर अब इसके बाद में यहाँ पर आपकी सबसे बड़ी डिमांड थी कि यहाँ पर हम बाउंड्री लाइन पे ऊपर हैं, तो जो सीपीटी का हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग और जो एज का क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग है सेट करके हमारे लिए एक रैंकिंग बनी है। तो उससे एक आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कौन सी पोस्ट है वो आपको मिल सकती है। यहाँ पर अगर हम सीपीटी के अंदर बात करें तो सीपीटी के अंदर अगर हम मान लो कि यूआर का ही बात करें तो यूआर के ही दो क्राइटेरिया आपको देखने को मिलेंगे, एक तो 18 मार्क्स और एक 27 मार्क्स वाला। तो यूआर का जो 18 मार्क्स है ये तो आपको मिनिमम लेके ही आना पड़ा है। अदरवाइज यहाँ पर जो आपका पूरा जो सीजीएल का एग्ज़ाम का प्रोसेस है उससे ही डिस्क्वालीफाई हो जाओगी। और ये 27 मार्क्स है ये आप उनके लिए है कि जो यहाँ पर हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड वाली पोस्ट है उनके लिए सेट करना होता है। और यहाँ पर अगर हम सीजीएल के अंदर बात करें तो सीजीएल के अंदर कुछ पोस्टें हैं जिनके अंदर एज लिमिट है 27 है, कुछ के अंदर है आपको यहाँ पर 30 देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हमने यही किया कि 27 वाले जो कैंडिडेट हैं उन्हीं को यहाँ पर काउंट किया है यूआर के अंदर। और फिर इसकी हम यहाँ पर डिटेल में फर्दर स्लाइड्स के अंदर है उसके अंदर चर्चा करेंगे। यहाँ पर ये जो रैंक रहने वाली है इससे आपको एक एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा कि आपकी कौन सी पोस्ट है यहाँ पर आपको लेनी है। तो उससे अगर आप अपनी लोकेशन को प्रेफरेंस देना चाहते हो या फिर पोस्ट को देना चाहते हो वो कैंडिडेट टू कैंडिडेट है वो वेरी करता है। तो इसलिए हम यहाँ पर आपके लिए 10 टाइप की रैंकिंग है वो लॉन्च कर रहे हैं। तो उससे आपको एक क्लियर कट आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर आपको कौन सी पोस्ट है वो ले सकते हैं, आपके लिए कौन सी पोस्ट है वो सुटेबल रहेगी। इन रैंकिंग का है कैसे यूज करना है किस टाइप से हमने बनाया है इनका हम यहाँ पर पूरे वीडियो के अंदर है डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर वीडियो के अंदर बने रहे और ध्यान से वीडियो को देखना है, किसी पार्ट को स्किप नहीं करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि एज वाला फैक्टर। एज वाले फैक्टर में हम यहाँ पर ये चार्ट है जो यहाँ पर एसएससी लॉन्च करती है वो यूआर के अकॉर्डिंग ही रहता है। बाकी जो अदर्स हैं उनके लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन है वो दे दिया जाता है। ओबीसी के लिए 3 साल का है, जैसे एससी एसटी के लिए 5 साल का हमें देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ पर इस चार्ट के अंदर है आप जैसे ही देखोगे ये जो एज ग्रुप है यहाँ पर आपको 18 से 27 है वो देखने को मिलेगा। तो अपर एज लिमिट की अगर बात करें तो यहाँ पर 27 सेट की गई है इन पोस्टों के लिए है। आपकी एज लिमिट है अपर 27 ही है, यूआर के अंदर है। अगर कोई यूआर का कैंडिडेट है वो 27 प्लस का है तो वो इन पोस्टों के लिए एलिजिबल है नहीं है, उसको इस पोस्टों में से कुछ भी यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर यूआर के जो कैंडिडेट हैं जिनकी 27 प्लस में एज है उनको यहाँ पर इस रैंकिंग के अंदर है इंक्लूड नहीं किया है। जैसे ओबीसी वालों के लिए ये 27 की एज है वो बढ़कर हो जाएगी 27 प्लस में 30 के अंदर है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर रैंकिंग है वो आपके लिए सेट की गई है। और कुछ पोस्टें हैं जिनके लिए यहाँ पर 30 होती है वो उनके लिए एलिजिबल हो जाएंगे बचे हुए कैंडिडेट्स हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया है जो एसएससी सेट करती है, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 18 से 27 वाली पोस्ट है इनके अंदर है एसएससी ने खुद लिखा है कि यहाँ पर 2/8/1997 से पहले का कैंडिडेट है वो बॉर्न नहीं होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर इसी को यहाँ पर रेफरेंस में लेके चला है कि अगर कोई यूआर का कैंडिडेट है इससे पहले का बॉर्न हुआ है तो उसको इस रैंकिंग से यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। जैसे ही यहाँ पर इसके अंदर देखें तो यहाँ पर क्या है कि 1997 है। तो इसके अंदर से अगर आपको 3 साल माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1994 आ जाएगा। तो मतलब 2/8/1994 है वो हमने यहाँ पर सेट कर दी ओबीसी के लिए। ऐसे ही यहाँ पर हमने 5 साल का एज रिलैक्सेशन है वो दे दिया एससी एसटी के लिए, 3 साल का दिया है ओबीसी के लिए। अदर के लिए यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर पीडब्ल्यूडी है इनके लिए 10 साल का, फिर 13 साल का, 15 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन है। इनको यहाँ पर इनकी कैटेगरी वाइज के अकॉर्डिंग है वो यहाँ पर दे दिया गया है। फिर भी इनका एज रिलैक्सेशन देने के बाद में भी अगर उसके अंदर काउंट नहीं हो रहे हैं तो फिर उनको यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है रैंकिंग के अंदर से, यहाँ पर उन कैंडिडेट्स को हटा दिया गया है। पर उसका मतलब ये नहीं कि जिन कैंडिडेट्स को यहाँ पर हटा दिया गया है उनको यहाँ पर कोई पोस्ट है वो देखने को नहीं मिलेगी। पोस्ट उनको देखने को मिल सकती है, बस वो उनके मार्क्स हैं वो हाइयर होने चाहिए। जैसे एक एग्जांपल से समझो कि एक कैंडिडेट है, यहाँ पर एक कैंडिडेट हम मान लेते हैं कि कैंडिडेट ए है। कैंडिडेट ए है तो कैंडिडेट ए के अंदर है आप क्या देखोगे कैंडिडेट जो ए है उसके मार्क्स हैं मान लो कि सपोज यहाँ पर 330 मार्क्स हैं और वो कैंडिडेट है वो यूआर का है।
और यहाँ पर उसकी एज है, एज अगर माने तो यहाँ पर 27 से प्लस में एज है उसकी यहाँ पर हो रही है, 27 प्लस में एज हो रही है, तो इन कैंडिडेट्स के अंदर है तो वो तो क्राइटेरिया के अंदर तो फुलफिल होगा नहीं यहाँ पर। तो 27 के अंदर है तो वो कुछ क्या होगा कि यहाँ पर जो 27 से 30 वाली पोस्ट है इनके अंदर है, यहाँ पर उसका क्राइटेरिया है वो फुलफिल होगा। तो अगर उसके मार्क्स हैं यहाँ पर अगर हाई हैं और उन पोस्टों के लिए एलिजिबल है तो वो कैंडिडेट है जो ऊपर वाली पोस्टें हैं वो सिक्योर कर लेगा, यहाँ पर उसको वो पोस्ट है अलॉट कर दी जाएगी। वहीं पर एक और थोड़ा कैंडिडेट्स मान लेते हैं कि एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो के अंदर है, मान लेते हैं कि यूआर की जो कट ऑफ है वो आपकी गई है यहाँ पर 320, तो यहाँ पर तो हो सकता है कि 322 23 वाला कुछ कैंडिडेट है आपको देखने को मिले कि उनका सिलेक्शन है 322 23 होने के बावजूद भी यहाँ पर एसएससी सीजीएल के अंदर है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। वो उनका इस वजह से मिल सकता है क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि वो एज की वजह से लोअर पोस्ट है उनके लिए डिस्क्वालीफाई हो रहे हो, या फिर हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है सीपीटी का उसकी वजह से यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो रहे हो। तो इस वजह से हमने यहाँ पर ये किया है। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हमने नेगलेक्ट किए हैं उन कैंडिडेट्स में से कुछ कैंडिडेट्स हैं वो पोस्ट है वो जरूर सिक्योर भी करेंगे, ऊपर वाली पोस्ट है जो कि जिनके हायर नंबर हैं वो यहाँ पर सिक्योर करेंगे। अब बात करते हैं कंप्यूटर के अंदर हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड की। तो कंप्यूटर के अंदर अगर हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड की बात करें तो वो हम यहाँ पर देख सकते हैं पैरा नंबर 13.8.9 है, जो यहाँ पर नोटिफिकेशन एसएससी ने जारी किया था सीजीएल का, उसी के अंदर यहाँ पर पोस्टों की लिस्ट दी गई है। इन पोस्टों के अंदर है यहाँ पर लास्ट लाइन आप देखोगे तो हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है वो सेट किया जाएगा। पीए ऐसे वाली जो पोस्टें होती हैं वो भी इसी के अंदर आती हैं, बाकी अदर पोस्टें हैं वो भी देख सकते हैं, सेंट्रल एक्साइज वाली ये सभी पोस्टें हैं इनके अंदर आपको देखने को मिलती है। अगर आपको इन पोस्टों के थ्रू सिलेक्शन लेना है तो यहाँ पर जो सीपीटी का हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है जो सेट किया जाता है मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर आपको यूआर के अंदर है वो 27 का ही देखने को मिलेगा। लास्ट ईयर भी हमें यही देखने को मिला था। 24 है वो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का, और बाकियों के लिए 21 का सेट किया गया था। लास्ट 2 साल से हमें सेम ही देखने को मिल रहा है 22 और 23 के अंदर। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर आपकी बार भी सेम ही देखने को मिलेगा, अभी वो हमने यही सेट किया है वेबसाइट के अंदर, इसी के अकॉर्डिंग है यहाँ पर आपको रिजल्ट है वो शो होगा। और अगर कोई फर्दर चेंजमेंट होता है हमें पता लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल के बता सकते हैं, वो भी हम यहाँ पर आपके लिए बाद में अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर अगर हम सीपीटी के स्टैंडर्ड की हायर क्वालिफाई के बात करें तो यहाँ पर जो हमें प्रीवियस ईयर्स में देखने को मिला था वो देख सकते हैं कि यहाँ पर यूआर के लिए है वो सेट किया गया है 27 मार्क्स है, और अगर हम ईडब्ल्यूएस के लिए देखें तो वो है 24, ओबीसी के लिए भी 24 है, इन दोनों का सेम ही है। बाकी जो भी कैटेगरीज बची हैं सभी के लिए आपको यहाँ पर 21 का यहाँ पर सेट किया गया है। तो इस टाइप से हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है वो हमें देखने को मिलेगा। हमने यही लॉजिक है इनबिल्ड किया है वेबसाइट के अंदर, इसी के अकॉर्डिंग है। जो कैंडिडेट्स इसको सिक्योर नहीं कर पा रहे मतलब इससे ऊपर नहीं है उनको यहाँ पर इस रैंकिंग के अंदर है इंक्लूड नहीं किया है। जो 27 प्लस एज वाले हैं यूआर के अंदर उनको इंक्लूड नहीं किया है, और 3 साल का रिलैक्सेशन हो जाएगा ओबीसी के लिए, तो मतलब ओबीसी के जो 30 प्लस वाले हैं उनको इंक्लूड नहीं किया है। इसी तरीके से यहाँ पर एससी एसटी के अंदर है 5 साल का एज रिलैक्सेशन, और हॉरिजॉन्टल वालों के लिए 10 साल का अलग से होता है। तो वो सब यहाँ पर इम्प्लीमेंट है वो करके ही आपको दिया गया है, तो इसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि जो हॉरिजॉन्टल वाले रिजर्वेशन है ओबीसी का रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन की वजह से जो कैंडिडेट्स होंगे वो इंक्लूड नहीं होंगे, वो भी हमने यहाँ पर रैंकिंग के अंदर है ध्यान में रख के ही यहाँ पर आपके लिए बनाया गया है। अब बस ये है कि हमने यहाँ पर जो सभी कैंडिडेट्स हैं जिनको हटा दिया है जिनके सीपीटी के अंदर हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड नहीं है 27 प्लस में यहाँ पर एज है, उनमें से कुछ कैंडिडेट्स होंगे जिनके बढ़िया मार्क्स हैं तो वो ऊपर वाली पोस्ट है वो सिक्योर कर सकते हैं, जिनके लिए हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड की जरूरत नहीं होती सीपीटी के अंदर, और जिनकी एज लिमिट भी यहाँ पर आपको 30 देखने को मिलती है वो पोस्ट वो कैंडिडेट है वो सिक्योर कर सकते हैं। पर उसका आपको यहाँ पर ज़्यादा कुछ चेंजमेंट है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पर आपको रैंकिंग है वो किस टाइप से यहाँ पर चेक करनी है। तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, जिस लिंक के ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर वेबसाइट है learningera.co.in है, उसके ऊपर रीडायरेक्ट हो जाओगे। वेबसाइट है वो यूआरएल से आप वेरीफाई कर सकते हो कि यही यूआरएल है आपको यहाँ पर लगाना है। और इसके बाद में यहाँ पर जो सेक्शन रहेगा मेन आपका सेक्शन रहेगा एसएससी सीजीएल 2024 रिजल्ट है, इसके अंदर है वो आपको देखना है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा डेटा है वो हमारे पास आपको देखने को मिलेगा, ओवर 1.5 लाख स्टूडेंट्स हैं इनका डेटा है वो आपको देखने को मिलेगा। इन डेटा के अंदर है आपकी रैंकिंग है वो देखने को मिलेगी, तो इससे आपको एक क्लियर कट आइडिया लग जाएगा आपको ये अप्रोक्सीमेट एग्जैक्ट एआईआर है वो आपकी कितनी रहने वाली है। तो जैसे यहाँ पर आपको अभी दिख रहा होगा 20 मिनट का यहाँ पर टाइमर बचा हुआ है, तो जल्दी जैसे ये 20 मिनट का टाइमर खत्म हो जाएगा तो आपको यहाँ पर चेक योर रिजल्ट के ऊपर है क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर चेक योर रिजल्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर एक दूसरा पेज के ऊपर ओपन हो जाएगा, ये पेज ओपन हो जाएगा जिसके अंदर है आपको अपना रोल नंबर है वो डालना है। रोल नंबर के अलावा है आपका कोई भी लिंक वगैरह है आपको यहाँ पर पेस्ट नहीं करना है, ओनली आपका न्यूमेरिकल डिजिट्स के अंदर है आपका ना रोल नंबर है वो डालना है।
और फिर यहाँ पर आपको सबमिट का बटन है वो प्रेस करना है। उसके अलावा है आपको यहाँ पर अपना कोई भी इनपुट है वो नहीं देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर एक कुछ इस टाइप का इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। आपका नेम है, आपका जो कैटेगरी है, आपका नेम क्या है, कैटेगरी क्या है, एग्जाम डेट क्या है, वो आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं, वो कुछ आपको दिखने लग जाएंगी। इस टाइल्स की फॉर्मेट में है वो आपको दिखने लग जाएंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं कि और आपको क्या क्या यहाँ पर आपको शो होगा। तो यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग हम बताएं तो यहाँ पर हम आपके लिए यहाँ पर नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं, आपके एक्सपेक्टेड नॉर्मलाइजेशन है वो कितना क्या देखने को मिलेगा वो आपको यहाँ पर शो होगा। यहाँ पर अगर हम नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो नॉर्मलाइजेशन है वो यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग है, यहाँ पर आपका सेक्शन वाइज ही अप्लाई होगा। सेक्शन 1 का नॉर्मलाइजेशन किया, फिर उसमें एडिशन हमने किया कि सेक्शन 2 का नॉर्मलाइजेशन, और फिर यहाँ पर सेक्शन 3 का भी नॉर्मलाइजेशन तो किया है पर उसको यहाँ पर इनके अंदर है ऐड नहीं किया है, क्योंकि सेक्शन 3 के अंदर है कंप्यूटर होता है वो कि यहाँ पर क्वालिफाइंग नेचर का आपको देखने को मिलता है। तो ये मार्क्स हैं वो आपको सेक्शन 1 प्लस सेक्शन 2 के मार्क्स देखने को मिलेंगे। ये हो गए आपके सेक्शन 3 का नॉर्मलाइजेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। कंप्यूटर के अंदर भी आपको नॉर्मलाइजेशन है वो देखने को मिलता है। ये बात है 100% श्योर है। एसएससी का प्रीवियस रिकॉर्ड है वो उठा के देख सकते हो, स्कोर कार्ड है जो एसएससी रिलीज करती है। सीजीएल 2022 और 23 के रिकॉर्ड्स हैं वो आप देखोगे तो उसके अंदर है, कंप्यूटर के अंदर है, आपको नॉर्मलाइजेशन है वो देखने को मिल जाएगा। और सेक्शन वाइज नॉर्मलाइजेशन ही यहाँ पर आप एसएससी फॉलो करती है, वो भी आप यहाँ पर एसएससी सीजीएल 2022 और 23 के जो रिपोर्ट कार्ड हैं उनके अंदर है वो देख सकते हो। इसलिए हमने यहाँ पर वेबसाइट के अंदर है सेक्शन वाइज नॉर्मलाइजेशन है वो ही लगाया है, जो कि एसएससी का ऑफिशियल फॉर्मूला है उसी को यूज करते हुए मीन है वो सब यहाँ पर आपके लिए अप्लाई किया है। नॉर्मलाइजेशन में कोई भी गलती नहीं है, इसके आप ऊपर है 100% है वो बिलीव कर सकते हो। यहाँ पर कंप्यूटर के मार्क्स हैं वो भी आपको नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर रो मार्क्स के अकॉर्डिंग आपकी रैंक कितनी है ये आपको दिखेगा, विद बोनस कितनी है, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग रैंक कितनी है। और ये रही आपकी यहाँ पर सीपीटी प्लस लोअर एज वाला है, ये फैक्टर को इंक्लूड करके। मतलब यहाँ पर ये हुआ कि ये जो कैंडिडेट हैं इस रैंक के अंदर है, हमने उन कैंडिडेट्स को एक्सक्लूड कर दिया गया है, हटा दिया गया है, जो कि यहाँ पर सीपीटी का जो यहाँ पर हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड का जो एरिया था वो पास आउट नहीं कर रहे, उन कैंडिडेट्स को यहाँ पर हटा दिया गया है। साथ में यहाँ पर जो एज वाला जो क्राइटेरिया था उनको भी हटा दिया गया है। तो मतलब जो कि यहाँ पर एज है लोअर पोस्टों के लिए एलिजिबल नहीं है उन कैंडिडेट्स को भी यहाँ पर हटा दिया गया। तो मतलब दोनों टाइप्स के कैंडिडेट्स को हटाने के बाद में आपकी ऑल इंडिया रैंक है वो कितनी रहेगी ये हमने यहाँ पर आपको दिखा दिया गया है। तो ये आपकी देख सकते हैं कि यहाँ पर वर्स्ट केस और बेस्ट केस सिनेरियो है, आपको इस टाइप से इन दोनों को यहाँ पर आप कंसिडर है वो कर सकते हो कि यहाँ पर आपको इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। वर्स्ट केस और बेस्ट केस के अंदर है वो आपकी रैंकिंग है वो आपको यहाँ पर देख सकते हो, क्योंकि आपकी रैंकिंग है यहाँ पर ये होगा कि इसके अंदर हमने यहाँ पर सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पर लिया था, किसी भी कैंडिडेट्स को यहाँ पर इंक्लूड है एक्सक्लूड नहीं किया था। क्योंकि इसके अंदर से अगर बात करें तो यहाँ पर टाइपिंग के कुछ कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर निकलेंगे तो आपकी रैंक है ये इंप्रूव होगी, और कुछ कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर जो सीपीटी के अंदर फेल होंगे या फिर जिनकी एज है हाई है वो यहाँ से बाहर निकलेंगे तो भी आपकी रैंक है इंप्रूव होगी। तो ये रैंक इंप्रूव होने के यहाँ पर ये फैक्टर आप कंसिडर कर सकते हो। इस रैंक के यहाँ पर वर्स्ट होने के चांसेस हैं वो यहाँ पर और बनते हैं। वो इस वजह से बनते हैं कि आप यहाँ हमने यहाँ पर सीपीटी के अंदर है सभी कैंडिडेट्स को एक्लूड कर दिया है, पर कुछ कैंडिडेट्स होंगे जिनके बढ़िया मार्क्स हैं वो यहाँ पर इंक्लूड होंगे, वापस आएंगे, क्योंकि उनके है यहाँ पर अपर वाली पोस्टें हैं वो यहाँ पर ले सकते हैं। ऐसे ही एज वाले हैं 27 वालों को सभी को एक्सक्लूड कर दिया है, पर कुछ कैंडिडेट्स हैं वो वापस आएंगे, क्योंकि जो 27 प्लस वाली एज की जो पोस्टें हैं वो सिक्योर कर सकते हैं, वो उनके लिए ओपन है। इसी तरीके से हमने यहाँ पर आपके लिए कैटेगरी वाइज रैंक है वो लॉन्च करी थी नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग, और यही कैटेगरी वाइज रैंक है वो हमने यहाँ पर आपके लिए सीपीटी और लोअर एज वाला जो क्राइटेरिया है जो अभी हमने एक्सप्लेन किया उसी के अकॉर्डिंग है भी आपको यहाँ पर लॉन्च की है। तो यहाँ पर जो आपकी एक्चुअल रैंक है यहाँ पर देख सकते हो, इन दोनों के बीच में ही आपको यहाँ पर मैक्सिमम है वो आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर मैक्सिमम अगर लाई करने की बात करें तो यहाँ पर मैक्सिमम है आपको इसी की साइड में आपको यहाँ पर लाई करती हुई देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर अगर और बात करें तो यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं जो यहाँ पर अगर डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, मतलब यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स होंगे कि वो सीपीटी की वजह से यहाँ पर हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है वो आप पार नहीं कर पाए होंगे, कुछ कैंडिडेट्स होंगे वो लोअर वाली पोस्टें हैं उनके लिए एलिजिबल नहीं है ड्यू टू एज फैक्टर, या फिर दोनों कैंडिडेट्स हैं दोनों को ही सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो यहाँ पर उन कैंडिडेट्स के लिए है यहाँ पर आपको यहाँ पर देखा हुआ देखने को मिलेगा डिस्क्वालीफाइड इन सीपीटी और लोअर एज, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बाकी सभी रैंक है वो उन कैंडिडेट्स के लिए ओपन है, क्योंकि वो उन दूसरी पोस्टें हैं उनके लिए तो एलिजिबल हैं, तो यहाँ पर उनके लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पर बाकी जो नॉर्मलाइज्ड रैंक है, रो मार्क्स रैंक है, कंप्यूटर के मार्क्स है, ये सभी के लिए है यहाँ पर विजिबल होंगे। ये रैंक है उनके लिए विजिबल नहीं होगी, क्योंकि वो उनको इंक्लूड ही नहीं किया गया है, उन कैंडिडेट्स को यहाँ पर एक्सक्लूड किया गया है।
तो इस वजह से ये रैंक है वो आपको शो नहीं होगी। यहाँ पर कैटेगरी वाइज रैंक है वो ही आपको यहाँ पर शो होगी। अब यहाँ पर और अगर बात करें तो ये और हम यहाँ पर अगर एक्स सर्विसमैन की बात करें, ESM की बात करें, तो उनकी कैंडिडेट्स का डेटा है वो हमने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि एक्स सर्विसमैन के अंदर है डिफरेंट टाइप के क्राइटेरिया होते हैं। किसी कैंडिडेट्स को यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के अंदर है 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, किसी के अंदर 6 साल का मिलता है, किसी के अंदर है 5 साल का मिलता है। ड्यू टू वैरायटी ऑफ द जॉब है एक्स सर्विसमैन के अंदर होती है, तो इस वजह से वो कैंडिडेट टू कैंडिडेट ही पता रहता है, या फिर कमीशन को भी पता रहता है कि किस कैंडिडेट्स को कितने साल का यहाँ पर एक्सटेंशन है वो एज के अंदर देखने को मिलता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर एक्स सर्विसमैन का डेटा है वो इंक्लूड नहीं किया है। तो एक्स सर्विसमैन के अंदर है आपको यहाँ पर नॉट अवेलेबल है वो देखने को मिलेगा। बाकी अगर हम हॉरिजॉन्टल के अंदर बात करें तो हॉरिजॉन्टल का डेटा है वो हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है। तो जो हॉरिजॉन्टल वाले कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर अपनी रैंक है वो AIR CPT के अकॉर्डिंग भी देखने को मिलेगी, और ऑल ओवर इंडिया है वो भी देखने को मिलेगी। ऐसी कैटेगरी रैंक है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, और आपके जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं और कंप्यूटर के मार्क्स हैं वो भी यहाँ पर आपको इसलिए विजिबल होंगे। तो इस तरीके से आपको कुछ सिनेरियो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई दूसरी क्वेरी है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पे डाल सकते हैं। और आप कौन सी टाइप की रैंकिंग है और ज़्यादा यहाँ पर डिटेल में एनालिसिस है वो चाहते हो वो हमें बता सकते हो। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर CPT और लोअर एज है जो कि हमने अभी डिस्कस किया, तो उसके लिए हम यहाँ पर आप देख सकते हैं वेबसाइट के अंदर है वो डिस्क्लेमर भी डाल दिया है कि इसके अंदर है कौन से फैक्टर्स को हमने यहाँ पर सेट करके ये क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है वो सेट किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर UR के लिए हमने सेट किया है 27 का। यहाँ पर OBC के और के लिए अगर हम बात करें तो OBC के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि जो क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड वो सेट किया गया है 24 मार्क्स का। यहाँ पर 27 मार्क्स का UR के लिए है, बाकी अदर्स के लिए 21 का सेट किया गया है। वहीं पर अगर एज के अंदर बात करें तो 27 हो गई एज है वो UR के लिए रहेगी, और EWS के लिए भी सेम रहेगी, और 30 एज जो हो जाएगी OBC के लिए। वहीं पर SC ST के अंदर बात करें तो यहाँ पर एज है वो निकल के आ जाएगी लोअर पोस्टों के लिए 32, क्योंकि इनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन है वो देखने को मिलता है। 10 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन है वो आपको हॉरिजॉन्टल के अंदर देखने को मिलता है, और साथ में आपका ये जो कैटेगरी एज रिलैक्सेशन है हॉरिजॉन्टल के साथ में ये आपको ऐड है वो देखने को मिल जाता है। तो ये टाइप की तो रैंकिंग होगी। हम यहाँ पर इसके बाद में 3 से 4 दिन के अंदर है आपको एक एनालिटिक्स है टेबल फॉर्म है वो भी आपके लिए शो कर दी जाएगी। तो उसके अंदर हम यहाँ पर कुछ इस टाइप से करेंगे कि यहाँ पर जैसे ही ये कॉलम है तो इसके अंदर है आपको 5 नंबर की रेंज है वो आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे कि 5 नंबर की रेंज है ये हो गया यहाँ पर 365 से लेके 370, यहाँ पर 360 से लेके यहाँ पर 365, ये इसी ऑर्डर में है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ये है आपको मिल जाएगा यहाँ पर कैटेगरी का जो यहाँ पर कॉलम की यहाँ पर UR हो गया, OBC हो गया, EWS हो गया, इस टाइप से आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसको टेबल के अंदर हम क्या करेंगे यहाँ पर जो 27 प्लस वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनका यहाँ पर कितना कितना डेटा है वो आपको इस टेबल के अंदर है दिखा देंगे। 27 माइनस वालों का कितना है, CPT प्लस वालों का कितना है, CPT माइनस वालों का कितना है, CPT का जो लोअर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग कितना है, और उसके अपर साइड में यहाँ पर कितना है। तो इस टाइप की डिफरेंट 6 या 7 टेबल हैं वो आपके लिए जल्दी रिलीज कर दी जाएंगी। हम यहाँ पर उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं, इसके बाद में वही आपको नेक्स्ट पेज है वो आपको देखने को मिलेगा। तो इससे आपको एक क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ पर आपको 310 से ऊपर है कितने कैंडिडेट्स हैं वो 27 प्लस वाले हैं, 305 से ऊपर है वो कितने हैं, 302 से ऊपर कितने हैं, और 305 से ऊपर है हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है CPT के अकॉर्डिंग है वो कितने फेल हो रहे हैं कितने पास हो रहे हैं। तो वो आपको क्लियर कट आइडिया है वो यहाँ पर जब हम एनालिटिक्स है वो लॉन्च करेंगे तो उसके अंदर है अब आपको पता लग जाएगा। वैसे भी आप यहाँ पर अपनी रैंक के अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पर अपना खुद के अकॉर्डिंग है वो चेक कर सकते हो कि आपकी रैंक से ऊपर है कितने स्टूडेंट है, इन दोनों के अकॉर्डिंग है वो फेल हो रहे हैं पास हो रहे हैं, वो अपनी एक्सपेक्टेड ऑल इंडिया रैंक है उसके अकॉर्डिंग है आप यहाँ पर अपना सेट कर सकते हो। वहीं पर अगर हम रैंकिंग के अंदर बात करें तो रैंकिंग के अंदर कुछ छोटे मोटे फैक्टर्स हैं वो यहाँ पर आप कंसीडर कर सकते हो, उनके अकॉर्डिंग है आपकी रैंक है थोड़ी बहुत डिस्टर्ब है ऊपर नीचे आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर टाइपिंग के अगर फैक्टर की बात करें तो टाइपिंग का फैक्टर है वो यहाँ पर थोड़ा सा इंक्लूड होगा, तो कि टाइपिंग के अंदर जो स्टूडेंट फेल होंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी रैंक है वो यहाँ पर आपको थोड़ी सी इंप्रूव साइड में ही देखने को मिलेगी टाइपिंग की वजह से। कुछ ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर लोअर पोस्ट है वो स्किप करेंगे तो उसकी वजह से भी आपको यहाँ पर आपकी रैंक है वो इंप्रूव ही होती हुई देखने को यहाँ पर आपको मिलेगी। तो यहाँ पर थोड़े छोटे मोटे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपकी रैंक है वो थोड़ी मोड़ी इंप्रूव है वो आपको देखने को मिल सकती है। अदरवाइज यहाँ पर आपकी जो एक्सपेक्टेड ऑल इंडिया रैंक है वो आपको अप्रोक्सीमेट है हमारे अकॉर्डिंग यही आपको देखने को मिलेगी। इसके अंदर अगर एक्यूरेसी की बात करें तो 95% प्लस में एक्यूरेसी है वो यहाँ पर आपकी रैंक के अंदर है देखने को मिलेगी, यही एक्यूरेसी है इसी के आसपास है वो आपको देखने को मिल जाएगी। आपको और कौन सी टाइप की रैंकिंग है आप चाहते हो, किस टाइप का एनालिटिक्स है
वो आपके लिए यहाँ पर आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, वो हमें कमेंट बॉक्स में डाल के ज़रूर बता सकते हैं। और साथ में इस वेबसाइट को अपने दोस्तों के साथ में जिन्होंने भी एसएससी सीजीएल का मेंस का एग्जाम दिया है उनके साथ में शेयर कीजिए, तो जब सभी को यहाँ पर सही पोस्ट प्रेफरेंस है वो फॉर्म भरने का मौका मिले। क्योंकि अगर सोचो कि आप अगर लोग हैं सही पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे, उनके मनपसंद है चॉइस है वो उनको मिल जाएगी, तो यहाँ पर जो हमें रिपीटर्स देखने को मिलते हैं साल ब साल हमें ज़्यादा ही देखने को मिलते हैं, वो हमें कम थोड़ा देखने को मिल सकते हैं, उनके अंदर हम यहाँ पर थोड़ी गिरावट कर सकते हैं। तो इसलिए अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इस वेबसाइट को यहाँ पर सभी ग्रुप्स के अंदर है वो आपको शेयर करना है कि यहाँ पर अपनी रैंक देखें, अपना एनालिटिक्स है वो तैयार करें, अपनी पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है वो कैसे भरनी है, कौन सी भरनी है, तो उससे उनको एक क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि उनको कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पर भरनी है, जिससे उनको जो मनपसंद लोकेशंस हैं वो यहाँ पर मिल पाएँ। इसके अलावा अगर कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनका यहाँ पर आपको डेटा नॉट फाउंड आ रहा है, तो वो हमें यहाँ पर आपको एक फॉर्म दिख जाएगा, उसके अंदर है सबमिट बटन दबा के यहाँ पर आप सेट कर सकते हो कि यहाँ पर आपका आंसर की का लिंक है, ये है हमारा डेटा भी इंक्लूड कर दीजिए, तो फिर हम यहाँ पर आपका डेटा भी है इंक्लूड कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर एक कैंडिडेट्स की बात करें जो हमने यहाँ पर डेटा जनरेट किया था, कुछ कैंडिडेट्स थे जिनकी यहाँ पर एक्यूरेसी है वो लो आ रही थी, 95% से प्लस नहीं जा रही थी, माइनस आ रही थी, तो उनको हमने यहाँ पर एक्सक्लूड कर दिया था। उन कैंडिडेट्स को यहाँ पर हमने यहाँ पर इस डेटा के अंदर सेट के अंदर नहीं लिया था, तो उन कैंडिडेट्स का यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। पर ये कैंडिडेट्स के अगर हम टोटल अमाउंट्स की बात करें तो टोटल बहुत ही स्मॉल अमाउंट है और कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर आपको देखने को नंबर्स के अंदर देखने को मिलेंगे, कुछ ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर जो रैंकिंग के अंदर है वो आपको कोई भी डिफ्लेक्शन है इसकी वजह से देखने को नहीं मिलेगा। साथ में अगर सेम रैंकिंग की बात करें तो यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स हैं वो देख पा रहे होंगे कि जो उनके मार्क्स हैं वो सेम है, रैंकिंग भी यहाँ पर उनकी सेम है, तो यहाँ पर हमने टाई ब्रेकर है वो रिजोल्व नहीं किया है। पर उसका मतलब ये नहीं कि उसकी वजह से जब टाई ब्रेकर रिजोल्व होगा एसएससी की तरफ से तो आपको यहाँ पर रैंकिंग के अंदर है कुछ डाउन साइड है वो देखने को मिलेगा, वो यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। कि सपोज करो कि यहाँ पर दो कैंडिडेट्स हैं जिनकी रैंक है वो 3-3 है, तो यहाँ पर जो रैंक है वो 4 किसी को भी अलॉट ही नहीं की गई है, डायरेक्ट है यहाँ पर 5 रैंकिंग ही अलॉट की गई है, 6 है 7 है। तो जैसे ही यहाँ पर रैंकिंग के अंदर अगर टाई ब्रेकर रिजोल्व होगा तो इन दोनों 3-3 रैंक है इनमें से किसी एक को यहाँ पर 4 दे दी जाएगी, तो इससे जो नीचे वाले कैंडिडेट्स हैं उनके ऊपर है कोई भी इफेक्ट है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो जब टाई ब्रेकर रिजोल्व होगा तो उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि टाई ब्रेकर की वजह से यहाँ पर आपकी रैंक है वो डिस्टर्ब होगी। टाई ब्रेकर है रिजोल्व अगर होगा भी तो आपकी रैंक है कुछ भी डिस्टर्ब नहीं होगी। हाँ, जिन कैंडिडेट्स की यहाँ पर सेम रैंक है उनके अंदर है कुछ माइन्यूट वेरिएशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा, कोई कैंडिडेट से ऊपर रहेगा, कोई कैंडिडेट है वो नीचे रहेगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई दूसरी क्वेरी है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पे डाल सकते हैं। इफ़ यू लाइक आवर वर्क टू सपोर्ट अस, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर फर्दर अपडेट्स, join us on Telegram channel, link in the description. Thank you, have a nice day.